माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे फीचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्थ पॉइंट है चैप्टर का, फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स को हम FN से डिनोट करेंगे। फर्स्ट जो है यह स्ट्रांगेस्ट फोर्स है नेचर का। इट इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स, इट इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, फोर्स इन नेचर। सेकेंड पॉइंट है इट वर्क्स ओनली बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इट वर्क्स ओनली between the nucleons, between the nucleons। थर्ड पॉइंट है वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत कम होता है, ओनली अप टू साइज ऑफ, ओनली अप टू size of nucleus 3 or 4 femtometer। more than this distance, more than this distance, more than this distance, nuclear force is almost zero। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है वेरी मच डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, वेरी मच depends upon distance, depends upon distance। यह डिस्टेंस पे बहुत डिपेंड करता है। स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस, स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस, स्मॉल वेरिएशन इन डिस्टेंस may cause of large change in nuclear force, in nuclear force while electrostatic force, electrostatic force remains almost unaffected। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, फिफ्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इंटरेक्ट्स बिटवीन यूनियन as well as between PP, proton, and also between NP, also between neutron, proton। That is, जो न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच होगा वही न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच होगा, वही न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन के बीच होगा।
6 पॉइंट स्पिन डिपेंडेंट, ये जो फोर्स है स्पिन डिपेंडेंट है, स्पिन डिपेंडेंट, इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, इट इज स्पिन डिपेंडेंट force. Same spin means same spins means greater force, greater force, greater force. Seventh point, it is non-central force, it is non-central force, non-central force and non-conservative, and non-conservative, non-conservative. 8 पॉइंट है derived from quark-quark interaction, derived from quark-quark interaction. नाइन्थ पॉइंट जो है इनका नेचर क्या है? नेचर में फर्स्ट है अट्रैक्टिव, ये कब अट्रैक्टिव होगा? अट्रैक्टिव का कंडीशन है इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इफ distance is greater than 0.8 fm or above. अब हम आगे बढ़ेंगे, यह रिपल्सिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, ये फोर्स रिपल्सिव कब होगा? if distance is lesser than 0.8 fm. अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, प्लाटा पोटेंशियल एनर्जी, ये कई बार पूछा गया है, सब टॉपिक है इसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाटा पोटेंशियल एनर्जी, प्लाटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ their separation. हम जो है एक कर्व बनाएंगे, एक सिंपल सा फिगर बना, 1, एक दूसरी लाइन, एक थर्ड है, तो यह सपोज करो 1 है, ये 2 है, यह 3 है। यहाँ जो है ओरिजिन लेने, और ये जो है -100 और ये जो ऊपर है 100। इधर जो है पोटेंशियल एनर्जी मीडियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और इधर जो सेपरेशन है यह फेमटोमीटर में है। माय डियर स्टूडेंट, एक सिंपल कर्व आता है, इस तरह का एक कर्व आता है, यह जो है R0 है। From the plot, it is concluded that from the plot, it is concluded that, क्या कंक्लूजन आता है अब हम डिस्कस करेंगे। रोमन फर्स्ट, the potential energy is minimum, the potential energy
potential energy is minimum, potential energy is minimum at a distance r naught, जिसकी वैल्यू 0.8 fm है, which means that the force is attractive. The force is attractive if the distance is larger than 0.8 fm and repulsive for distance and repulsive for the distance less than 0.8 fm between the nucleons. Second point है, nuclear force are negligible. Nuclear forces are negligible when the distance between the nucleons is more than 10 fm femto meter. इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, हम जो है ये कंप्लीट करते हैं, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का फिफ्थ पॉइंट है मास डिफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ये फिफ्थ पॉइंट है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। देखा गया कि जो मास ऑफ न्यूक्लियन है, मींस मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, और मास का यही डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है। द मास ऑफ न्यूक्लियंस is greater than actual mass of nucleus. This difference is called मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस ZXC is capital M, mass of proton is MP, and mass of neutron is MN. देन मास डिफेक्ट का क्या फार्मूला है? ZMP मास ऑफ प्रोटॉन E माइनस ZMN, E माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब जो है हम यहाँ सीखने के बाद क्या करेंगे, द मास डिफेक्ट जो पर न्यूक्लियन होता है इज कॉल्ड
packing fraction. Important point. The mass defect per nucleon is called packing fraction. पैकिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। स्मॉल एफ क्या होगा? मास डिफेक्ट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ZMP मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस ZMN मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास नंबर। यह रेशियो किस नाम से जानी जाती है? नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, 5th पॉइंट यही कंप्लीट होता है चैप्टर का। अब जो है चैप्टर का 6 पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को हम B से डिनोट करेंगे। किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक्स न्यूक्लियस into its constituent nucleons is called binding energy. If mass defect, जो मास डिफेक्ट है, डेल्टा M इज इन एटॉमिक मास यूनिट, देन व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा M इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स डेल्टा M 931 MeV। अगर मास डिफेक्ट पता है, उसमें हम 931 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। इफ मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इन किलोग्राम, देन व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा M इंटू C²। एक किस यूनिट में आएगा? दिस इज इन द जूल में आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive and numerically equal to the energy equivalent of mass defect are equal to energy liberated when it was hot. Binding energy per nucleon, binding energy per nucleon means V bar is defined as
डिफाइंड एज, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? V बार इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इस रेशियो को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। द वैल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिसाइड्स करता है, डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। मोर V बार means more stable nuclei, for stable nuclei, अगर स्टेबल न्यूक्लियाई है तो N by Z means number of neutron upon number of proton, यह रेशियो 1 होगी। मीन्स यहाँ देखेंगे N इक्वल टू Z, अगर ऐसा है तो वह न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। हार अनस्टेबल न्यूक्लियाई, हार अनस्टेबल न्यूक्लियाई, हार अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो N by Z लेस देन 1 होगा, आइदर N by Z ग्रेटर देन 1.6 होगा। The dependence of binding energy, the dependence of binding energy per nucleon means क्या है? B बार on mass number capital A is shown in figure। अब जो है हम एक रफली फिगर बनाते हैं, यू कैन सी डिटेल इन द NCERT। ये जो है मास नंबर है, मास नंबर ए है, और इधर जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो माय डियर स्टूडेंट, रफली जो कर्व बनता है, ये कर्व कुछ इस तरह से बनता नजर आएगा। यहाँ एक आयरन है जो सबसे अधिक क्या है? स्टेबल है। और यह डिटेल फिगर जो है यू कैन सी द NCERT में आप देख सकते हो। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या देखा गया? जो कंक्लूजन आया, ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, more stable the nucleus, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। इट इज मैक्सिमम फॉर रोमन सेकेंड, इट इज मैक्सिमम फॉर isotope of iron 26 iron
56 एंड इज कितना पाया गया, एंड इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. It is most stable. It is most stable nucleus. Roman third. For uranium. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is about 7.7 million electron volt per nucleon and it is unstable. ये जो है unstable है. Roman 4. The medium size nuclei. The medium size nuclei, जो medium size nuclei है, are more stable than light माने हल्के are heavy nuclei. इस प्रकार हमने बाइंडिंग एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया. अब जो चैप्टर में है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर इस पर बेस कुछ क्वेश्चन और ये चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. 7 पॉइंट है चैप्टर का. 7 पॉइंट चैप्टर का जो है 7 पॉइंट है न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन. The process of splitting. The process of splitting the heavy nucleus. Heavy nucleus means जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 230 by bombarding it with neutron into 2 or more lighter nuclei. 2 or more lighter nuclei is called न्यूक्लियर फ्यूजन. इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे. In this process certain mass disappears which is obtained in the form of energy. Enormous amount. अगर कोई न्यूक्लियाई है, ए पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करें, एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? एक्साइटेड न्यूक्लियस. और यहां से हम देखें B+C+Q एक इक्वेशन बन जाता है. R2 हान एंड स्टेसमैन. R2 हान इम्पोर्टेंट है. R2 हान
R2 हान एंड स्ट्रासमैन first discovered nuclear fission इसका फिजन इन्होंने किया था, फिजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। when U235 is bombarded by neutron, it splits into two fragments and two or three secondary neutrons and releases about 200 million electron volt energy per fission. Fragments are uncertain. Fragments are uncertain, but each time energy क्या होगी? relate is almost same. Possible reactions are और रिएक्शन हुई ये देखा जाए तो 92 U235 हमने न्यूट्रॉन की बमबारी किया तो 92 U236 अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। 21वीं कन्वर्ट हुआ 56 बेरियम 141 36 क्रिप्टन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, या हम नॉर्मल तौर पे लिखें U235 प्लस 01 जिनान बनता है, स्ट्रांसियम बनता है, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस 200 MeV। इस तरह के रिएक्शन नजर आने लगे। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट जो यहाँ देखे गए, द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन इज द एवरेज नंबर ऑफ secondary neutron is 2.5. Roman second nuclear fission is best explained by liquid drop model जैसे बड़ी ड्रॉप है, ये छोटे छोटे ड्रॉपों में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। रोमन थर्ड
ये पूछता है कि न्यूक्लियर फिजन किस मॉडल से एक्सप्लेन होता है, तो बेस्ट कंसेप्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। मास डिफेक्ट, द मास डिफेक्ट, द मास डिफेक्ट डेल्टा m is about 0.1% of mass of fissioned nucleus, mass of fissioned nucleus. Roman 4. Energy of reaction, energy of reaction, एनर्जी ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू कैसे निकालोगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के डिफरेंस को हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। इसी में कुछ पॉइंट लिखेंगे। about 93% of released energy, released energy means Q value is appear in form of kinetic energies of product and अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। 7% part in the form of gamma rays। आगे जो है 5th पॉइंट है रेट ऑफ फ्यूजन। रेट ऑफ फ्यूजन कैसे हम निकालेंगे, रेट ऑफ फ्यूजन आउटपुट पावर P है अपॉन एनर्जी E होता है। हम देखते हैं कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। तो यह दो प्रकार के बनेंगे। आगे चल के हम चेन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और चेन रिएक्शन में दो पार्ट होगा, एक कंट्रोल और दूसरा अनकंट्रोल। तो जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है वह यूज होता है एटम बम में, और जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है वह यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर। अब जो है हम 8 पॉइंट पर आगे चैप्टर का 8 पॉइंट न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन the emission of fission of the equation of fission of U235 is 92U235 plus 0N1 56BA 144 plus 36 krypton 89 3011 plus P value. These three secondary neutron neutrons produced in the reaction may cause of fusion of three more U235 and give
9 neutrons, which turn may cause which turn may cause of 9 more fusion of 9 more fusion of U235 and so on and so on. अब जो है हम क्या देखेंगे, दस से कंटिन्यूअस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वुड स्टार्ट, 10 से कंटिन्यूअस 10 ए कंटिन्यूअस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन would start if there is no control on chain reaction, if there is no control on chain reaction, then in a short time almost 10⁻⁶ सेकेंड के ऑर्डर का a huge amount of energy will relate. This is uncontrolled chain reaction. This is uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction, and this forms the principle of atom bomb. If chain reaction is controlled, if chain reaction is controlled, then produced energy can be used for peaceful purpose. This is controlled chain reaction. This is controlled chain reaction. Controlled chain reaction, and this forms the principle of nuclear reactor. My dear student, chain reaction 2 टाइप्स की, अगर अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम बनेगा, अगर कंट्रोल्ड है तो उस केस में यह न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। अब जो है हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने फ्यूजन कंप्लीट कर लिया, फ्यूजन के बाद हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को भी मैंने यहाँ कंप्लीट किया। अब जो है माय डियर स्टूडेंट, हम जो है फ्यूजन पढ़ने के बाद अब यहाँ जो है फ्यूजन डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, ये एक पॉइंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन
फॉर्मेशन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई, हेवी न्यूक्लियाई फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर नुक्लियाई at high temperature, order of 10⁻⁷ Kelvin and high pressure is called nuclear fusion कहलाएगा। एग्जाम्पल वन है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू हीलियम, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू हीलियम, हाइड्रोजन एटम टू हीलियम, रिएक्शन है 1H2 प्लस 1H2, 2He4, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह रिएक्शन जो है यही कंप्लीट हुआ। आगे जो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, ये जो सेकेंड पॉइंट है 1H2 प्लस 1H3, 2He4 प्लस 0N1 प्लस। रोमन थर्ड है हाइड्रोजन बम एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बम एंड सोलर एनर्जी आर बेस्ड ऑन फ्यूजन। अब जो है हम एक कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का सिलेबस माय डियर स्टूडेंट कंप्लीट होता है। अब जो है हम इन पर बेस कुछ क्वेश्चन करने जो बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होगा। अब जो है हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। एग्जाम्पल 1 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3Li7 and 2He4 nuclei are 5.60 million electron volt, 7.06 million electron volt respectively. In the nuclear reaction, 3Li7 plus 1H1 2 into 2He4 plus Q. The value of energy Q released each. ऑप्शन फर्स्ट है 19.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सेकेंड -2.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन थर्ड है 8.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी है 17.3
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। माय डियर स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन जो है डी है, डी क्यों होगा ये देखा जाए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7 न्यूक्लियस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 39.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 न्यूक्लियस, तो 4 into 7.06 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The reaction is 3Li7 1H1 2 into twice He4 plus Q. What is the Q value? Binding energy of product minus binding energy of reactant is equal to 2 into binding energy of 2He4 minus binding energy of 3Li7, तो 2 into 28.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 39.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन 56.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 39.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 17.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको ड्राफ करेंगे तो 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, हम जो है अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जहां से हम बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर सकें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड बीई पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 79, यू गोल्ड है 197। इफ its atomic mass if its nuclear either atomic, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास को निगलेक्ट कर देते हैं, इज 196.96 मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, गिवन मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 U and mass of neutron is 1.0087 U है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन 79 U 197, यहाँ Z क्या है 79 है, मास नंबर क्या है 197 है, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 197 माइनस 79 इक्वल टू 118 है। व्हाट इज द मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ न्यूक्लियन मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस।
to 79 1.00 73 118 1.0087 minus 196.56। माय डियर स्टूडेंट, एक कैलकुलेशन अगर इनको मल्टीप्लाई करके सम करें और सब्ट्रैक्ट करें तो 1.6433 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा एम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6433 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक कैलकुलेशन 15299123 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन 15299123, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है यहाँ 197 है। माय डियर स्टूडेंट, ये आएगा 7.76 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियस, ये आंसर है। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट ये चैप्टर न्यूक्लियर बड़ी अच्छे से हमने सिखाया। हमें विश्वास है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत बेटर होगा। इसी के साथ ही चैप्टर यही कंप्लीट होता है। थैंक्स स्टूडेंट। ओके, बाय।